हाय फ्रेंड, मैं अनिल गोस्वामी स्वागत करता हूँ अकाउंट्स बाबा में। जैसे आपको देखकर समझ आ रहा है, आज हम कहने वाले एडमिशन में रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 74 संजय श्रीवास जी की हमारे को रिक्वेस्ट आई थी, सर क्वेश्चन नंबर 74 बताएं, तो आज मैं वो बताने वाला हूँ आपको। साथ ही कहना चाहूंगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी अदर बुक से तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं संजय श्रीवास से, मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा ही। ठीक है जी। और अगर आपको हमारी वीडियो चले तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। और किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम क्वेश्चन को एटलीस्ट 1 to 2 टाइम्स पढ़ें अच्छे से। ठीक है जी। तो क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, आप उसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन 74 दिखाई दे रहा है, आपने नोट कर लिया होगा, मैं पढ़ भी देता हूं। कह रहा ए बी पार्टनर रेशियो 3:2 दे एडमिट सी। दो पार्टनर थे, ए बी रेशियो 3:2 था, उन्होंने आज एडमिट करा सी को। कितने शेयर के लिए नहीं पता, 1 अप्रैल को करा। ठीक है जी। लायबिलिटी साइड करा कैपिटल है ए और बी का, और क्रेडिटर है। एसेट साइड है बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, बैंक। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मींस मुझे रिवोल्यूशन अकाउंट बना रखा, पार्टनर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी। ठीक है। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, मैं बता चुका हूं कि जब भी न्यू पार्टनर आता है जनरली वो 2 चीज लिखा आता है, कैपिटल एंड पार्ट ऑफ गुडविल। कैपिटल एंड पार्ट ऑफ गुडविल। पार्ट ऑफ गुडविल को ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में शूट कर लेते हैं। तो मैंने हाउ टू कैलकुलेट रेशियो का डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन कर दूंगा, आप वहां से वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको रेशियो निकालना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना आ जाएगा। तो कह रहा है ए ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल 1/4 एंड आल्सो ब्रिंग 10,000 एज गुडविल। ठीक है जी। कि सी 30,000 रुपए लेकर आया कैपिटल के लिए और सी 10,000 रुपए लेकर आया गुडविल के लिए। कह रहा पार्ट ऑफ स्टॉक विच हैड बीन बैडली डैमेज 2,000 स्टोरेज कुड ओनली एक्सपेक्ट टू रियलाइज 400। ओके जी। बैंक चार्ज हैड बीन ओवरलुक, तो स्टॉक में टिक कर दो, बैंक में कर दो। एक्सपेक्ट टू रियलाइज तो बैंक में आ जाएगा, बैंक चार्ज ओवरलुक ये भी बैंक में टिक लग जाएगा। डेप्रिसिएशन 3,000 बिल्डिंग में टिक कर दीजिए। क्रेडिट फॉर गुड्स 800 हैड बीन ओमिट परचेज क्रेडिटर ऑल्दो गुड्स हैड बीन करेक्टली इंक्लूड इन स्टॉक, क्रेडिटर पे टिक कर दीजिए, दैट मींस। और एक्सपेंस टू इंश्योरेंस प्रीमियम, ओके जी 600 नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब प्रीपेड हो गया, एडवांस हो गया। क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, एक बार और पढ़ लीजिए आप लोग। अब हम क्वेश्चन करते हैं आराम से, दोबारा एक बार आते हैं बी पॉइंट से। पार्ट ऑफ द स्टॉक विच हैड बीन इंक्लूड एट कॉस्ट 2,000, मतलब स्टॉक का एक पार्ट जो इंक्लूड है हमारे पास, जो है मेरे पास, दैट मीन्स 2,000 रुपीज का बैडली डैमेज हो गया, और उस बैडली डैमेज स्टॉक को बेचकर आज मेरे सिर्फ 400 मिलेंगे। तो मुझे 400 का फायदा हुआ क्या? अरे नहीं सर, घाटा हो गया। कैसे भाई? स्टॉक था 2,000 रुपए का, बदले में आज मिलेंगे उसके पास 400, दैट मीन्स मुझे 1,600 का लॉस हो गया। बात क्लियर है? कह रहा बैंक चार्ज हैड बीन ओवरलुक्ड, अंडरलाइन कर लो ओवरलुक को। ओवरलुक का मतलब है अनदेख कर भी अनदेखा कर देना। मींस हमने बैंक चार्ज लास्ट ईयर देखा, लेकिन हमने उसको ट्रीट नहीं किया, अनदेखा कर दिया, ट्रीट नहीं किया अपने पीएनएल अकाउंट के अंदर, दैट मीन्स आज चार्ज करना पड़ेगा मुझे। या दूसरा सेंस बोल सकता हूं कि लास्ट ईयर जो बैंक चार्ज था वो मैं लिखना भूल गया, एक ये भी सेंस बना सकता हूं मैं। तो मुझे वो आज नोट करना पड़ेगा, क्योंकि आज पे करना पड़ेगा फिर वो। तो टू बैंक चार्ज 200। बात क्लियर है? तेरा डैप लग गया बिल्डिंग पर 3,000 हैड बीन ओमिटेड, बिल्डिंग पे डैप लगा और मैं लिखना भूल गया। अब लिख देता हूं जी, तो 2 डैप ऑन बिल्डिंग 3,000। उसके बाद क्या था? अ क्रेडिट फॉर गुड्स 800 हैड बीन ओमिट बोथ परचेज क्रेडिट ऑल द गुड्स करेक्टली इंक्लूड स्टॉक, तो क्रेडिटर बच गया, स्टॉक में तो ऐड हो गया, तो 2 क्रेडिटर। ब्रैकेट में लिख देता हूं किस चीज के? स्टॉक के 800। कह रहा एन एक्सपेंस 1,200 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम वाज डेबिट इन पीएनएल अकाउंट, जो मैं डेबिट कर चुका हूं 18-19 में, बट 600 वाज रिलेटेड टू आफ्टर 30% 90। ओके जी। तो ये प्रीपेड हो गया बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना? 600। क्यों?
लास्ट ईयर मैंने 1200 का इंश्योरेंस चार्ज करा, जिसमें से 600 नेक्स्ट ईयर के लिए प्रीपेड हो गया, दैट मींस नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है जी, अब मेरा ये कंप्लीट हो गया, मैं इसको टोटल कर देता हूं। तो ये 3 4 5 5600 5600 लॉस आ गया 5000। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू ए कैपिटल बी कैपिटल। और ऑलरेडी समय पता है कितना 3:2। तो 3:2 में अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो कितना जाएगा 3000 और 2000। डिस्ट्रीब्यूट तो करना आता होगा, नहीं आता तो मैं दिखा देता हूं। 3/5 3 अपॉन में टोटल, अब सेकंड नंबर तो 2 अपॉन में टोटल। तो ये आ गया 3000 और ये आ गया 2000, 500। ठीक है जी। और मुझे बनाना पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, कि मैं एक फॉर्मूला यूज करता हूं, क्या BR² CA बनकर गोवा घूमने गया। क्या हुआ, एक BR² नाम का बंदा CA कंप्लीट कर गोवा जाता है। चलो जी, कहने का मतलब बी बोले तो बैलेंस BD ओल्ड पार्टनर का कैपिटल जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड गिवन होता है। तो बाय बैलेंस BD कितना 60,000 40,000। R पे स्क्वायर मतलब हमें पता है R इंटू R मीन्स 2R। पहला R बोले तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। ये तो लॉस है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाएगा तो क्रॉस हो जाएगा। तो 2 रीवैल्यूएशन लॉस 3000 एंड 2000 रुपीज। दूसरा R बोले तो रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्रैक्शन रिजर्व, तो वो तो है नहीं हमारे पास। आगे चलते हैं C, कैश फॉर कैपिटल, दैट मींस न्यू पार्टनर कितना कैश लेके आया कैपिटल के लिए। अरे सर गिवन है कितना कैश 30,000 रुपीज। उसके बाद A बोले तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस जो मेरे पास बैलेंस शीट में नहीं है। G बोले तो गुडविल फॉर प्रीमियम, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी गुडविल लेके आया न्यू पार्टनर 10,000 रुपीज, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो मैं रेशियो कैलकुलेट करने का, सैक्रिफाइस निकालने का लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे गिवन दे दूंगा, आप वहां जाके रेशियो निकालने का तरीका सीख सकते हैं। ठीक है जी। बाकी सिंपल मेथड, 3 मेथड पढ़ाए थे, सिंपल फ्रॉम इजर। सिंपल मेथड में जो ओल्ड रेशियो होता है वो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है जनरली। तो कितना हो जाएगा 10,000 शुरू करेंगे तो 6,000 और 4,000, 10,000 डिवाइड बाय 5, 2 और 2 3 जा। ठीक है जी। इसके बाद O बोले तो ओल्ड गुडविल जो बैलेंस शीट में एसेट साइड होती है, बढ़िया तो नहीं है। A बोले तो एडवर्टाइजमेंट जो बैलेंस शीट में अगेन एसेट साइड, वो भी नहीं है। बस तो मैं इसको टोटल कर देता हूं और मेरा कंप्लीट हो गया 66,000। बुक साइड में देते हैं थोड़े के लिए 44,000, 30,000, 66, 44, 30,000। तो टू बैलेंस COD 63, 42, 30,000। अब मुझे इसके बाद क्या करना है, एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं ऊपर वाला पोर्शन रफ कर देता हूं बैलेंस शीट बनाने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और जो बच्चे मुझसे पहले बैलेंस शीट करना चाहते हैं वो पहले कर सकते हैं और कमेंट में करके बता सकते हैं कि उनको वीडियो कैसी लग रही है और हमारा टीचिंग का तरीका कैसा लग रहा है। अगर उनको वीडियो अच्छी लग रही है तो उनका फर्ज बनता है भाई वो हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी बेनिफिट उठा पाए वीडियो का। तो बैलेंस शीट स्पेस कम है, छोटा सा लिख देते हैं। चलो, एज ऑन 31 मार्च या 1 अप्रैल का एडमिट होता ना, तो 1 अप्रैल 19। ये लायबिलिटी साइड, ये अमाउंट और ये एसेट्स और ये अमाउंट। अब अगर मैं लायबिलिटी साइड देखूं तो पहले कैपिटल
और कैपिटल किसका, ए और बी और सी, तो कैपिटल ये रहा। अब एक अकाउंट से, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट में कोई एंट्री जाती है तो सीधे आएंगी 63,000, 42,000, 30,000, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0005, तो 1,35,000। इसके बाद क्या है लायबिलिटी साइड, आप देखेंगे क्रेडिटर, ठीक है जी, और क्रेडिटर मेरे गिवन है मुझे लायबिलिटी साइड 20,000 के, और उसमें प्लस कर दूंगा स्टॉक के जो 800 रुपीज थे क्रेडिट के। आपने रिवोल्यूशन अकाउंट में 2 साइड में देखोगे आप, स्टॉक ब्रैकेट में वो क्रेडिटर, ब्रैकेट में स्टॉक लिखा हुआ है 20,800। इसके बाद मैं एसेट साइड आता हूं, तो पहले बिल्डिंग, तो बिल्डिंग, और हमें पता है बिल्डिंग 50,000 की है, और उसमें 3,000 रुपए डेप लगाता, जो ओमिट करना भूल गए थे, ओमिट कर दिया था, सॉरी ओमिट करना भूल गए थे, तो आज इसको माइनस कर देंगे। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो एज इट इज 30,000 की जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी के बाद हमारा था स्टॉक, और स्टॉक में आपको पता है 20,000 का, लेकिन 2,000 का स्टॉक बैडली डैमेज, तो आज की डेट में मेरे पास स्टॉक तो सिर्फ 16,000 का ही है। फिर आया था मेरे पास डेटर, और डेटर में कोई चेंज नहीं, 10,000। फिर आती है बैंक, 10,000 रुपए प्लस 30,000 जो न्यू पार्टनर कैश लेकर आया कैपिटल के लिए, प्लस 10,000 रुपए जो न्यू पार्टनर प्रीमियम लेकर आया, प्लस 400 जो मुझे एसेट डेट स्टॉक को बेचकर मिल रहे थे, बैड डेट वाले, सॉरी डैमेज स्टॉक को, और माइनस कर देंगे 200 जो बैंक चार्ज था, 200 का ओवरलुक कर दिया था, आप जाके देखो रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर, तो मेरा बैलेंस आ जाएगा 30, 40, 50,200, और लास्ट में प्रीपेड इंश्योरेंस। एडिशनल इंफॉर्मेशन आप जाके देख सकते हो, ये सारे इंश्योरेंस चेक करेंगे, कुछ रहा तो नहीं। इस क्लास में इसको टोटल कर देते हैं, 1,55,800 और 1,55,800, और उसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ संजय जी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आ गया होगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है जी। और कोई भी अदर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे अगेन कमेंट कर सकते हैं, और कोई और भी कमेंट कर सकता है। बट अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ मेहनत करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।